ये सेवा आज उत्तरांचल भारतीय संस्थान विगत 2017 से अपनी मानवीय सेवा दे रही है। ये सेवा शुरू हिंडन घाट से करी थी, जहाँ हमारी जो लाखों उत्तराखंडी हैं, जो उनका एक अंतिम पड़ाव है, वही दुखदमय था। यहाँ पे किसी सरकार का ध्यान किसी का ध्यान नहीं, तो हमने कोशिश करी कुछ लोगों ने, और उसका आज पूरा बटवृक्ष की तरह ये सेवा चल रही है यहाँ पे। तो मैं रिटायरमेंट के बाद इनसे पूछा, मैंने कहा आप ये वर्दी पहन के कहाँ जाते हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं सेवा देने जाता हूँ घाट पे। अब मैं उनको मैं बताऊंगा कि भाई मैं ऐसी जगह जाने लग गया हूँ, तो जी वो भी आ सकते हैं। तो शामिल जरूर हुए थे, कहे जरूर गए थे, क्या कुछ नहीं। 30-40 काम हमने कर चुके हैं, और ऐसी अलग अलग कोई हमारे को लिमिट नहीं है, कोई प्रॉपर एक क्षेत्र नहीं है। जिसको जैसे हमारे समाज में आवश्यकता पड़ती है, वो कार्य हम मिलकर सभी संस्थान के सदस्य मिलकर करते हैं। ये मोक्ष स्थली जो है, यहाँ पर आकर के जीवन का सत्य का एहसास होता है। ये कई शमशान घाटों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो मैं इनसे जुड़ गया हूँ। अब मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए स्वच्छ भारत अभियान शुरू करते ही नागरिकों ने इसे बेहद पसंद किया और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए खुलकर आगे आने लगे, जिसका प्रभाव भी दिखाई दिया। इसी से प्रभावित होकर 7 वर्ष पहले उत्तरांचल भ्रांति सेवा संस्थान अस्तित्व में आया और संस्था द्वारा कश्मीरी गेट स्थित निगम बोध घाट, गाजियाबाद हिंडन घाट, सरिता बिहार स्थित मीठापुर और उत्तराखंड के कई श्मशान घाटों पर सफाई अभियान चलाना शुरू किया। तब से संस्था द्वारा निरंतर सभी श्मशान घाटों पर प्रत्येक रविवार को सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान को आप तक पहुंचाने के लिए रविवार 20 अक्टूबर को हमने कश्मीरी गेट स्थित निगम बोध घाट का दौरा किया, जहां संस्था के दर्जनों कार्यकर्ता घाट के प्रांगण में सफाई करते नजर आए। हमने संस्था से इस अभियान के बारे में बात की, चलिए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हरदा उत्तरांचली और वैसे हरि सिंह रावत बोलते हैं। ये सेवा आज उत्तरांचल भारतीय संस्थान विगत 2017 से अपनी मानवीय सेवा दे रही है। ये सेवा शुरू हिंडन घाट से करी थी, जहाँ हमारी जो लाखों उत्तराखंडी हैं, जो उनका एक अंतिम पड़ाव है, वो एक दुखदमय था। यहाँ पे किसी सरकार का ध्यान नहीं किसी का ध्यान नहीं, तो हमने कोशिश करी कुछ लोगों ने, और उसका आज पूरा बटवृक्ष की तरह ये सेवा चल रही है यहाँ पे। और बहुत अच्छा आज वहाँ पे सुख सुविधाएं वहाँ पे मिल रही हैं, जो हमारे समाज को वहाँ पे मिलनी चाहिए थी। वहाँ कई अन्य समाज के लोग, जो हमारे बिहार के, हिमाचल के, पूर्वोत्तर यूपी के लोग आते हैं, जो हम यमुना किनारे हम अपना एक अस्थि विसर्जन काम करते हैं, सेवा करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, उस पर इस संस्थान काम कर रही है। और ये सेवा आज यहीं नहीं, हिंडन घाट में भी सेवा शुरू है, और मासी में हमारे उत्तराखंड के देवभूमि लोग, हमारे गेवाड़ घाटी उत्तराखंड में भी जो मंदिर हैं, जो हमारे पौराणिक धार्मिक स्थल, उनका ये रखरखाव कर रही है। ये अब 2017 हो गए हैं, 17 में आज ये कारवां बहुत बड़ा हो चुका है। शमशान घाट, क्योंकि यहाँ एक हम जब आज 17 में यहाँ आए थे इस घाट की, तो हमने देखा कि हम वहाँ पर मल मूत्र में अपना एक जो संस्कार, एक सनातन धर्म की एक वैदिक परंपरा है, वो एक बहुत गंदगी भरा था यहाँ पर। तो हमें लगा कि नहीं, असली सेवा यहाँ है, नर सेवा, नारायण सेवा, प्रभु सेवा, बद्रीनाथ की सेवा, और सनातन धर्म को जीवित रखने का एक यही सेवा है। तो हमने 2 अक्टूबर वहाँ पे हमारे 21 जून योग दिवस से हमने शुरू करा था वो काम, स्वच्छ भारत, उसका नाम दिया था स्वच्छ भारत स्वच्छ उत्तराखंड। और वो सेवा आज लगातार चलती आ रही है, जिसमें एक समाज को एक बेहतर सेवा मिल रही है, और प्रभु सेवा मिल रही है, नारायण सेवा मिल रही है। सस्ता में कम से कम, यानी जैसे हम कहेंगे भाई 100 लोग यहाँ आते हैं, ऐसे ही हमारे हिंडन घाट में भी हैं, अन्य समाज में अलग अलग घाटों में सेवा दे रहे हैं, और कुल मिला के तो 1000 लोग तो होंगे। इसी से कोई सहयोग नहीं है, हमारे खुद के सेवा मित्र हैं, पूरे देवभूमि समाज के लोग हैं, वो एक समाज को सेवा देते हैं। वो हमें किसी झाड़ू वाड़ू की जरूरत तो मिल जाता है हमको, हमारे लिए वही बहुत है, हमारे और इसी में काम करते हैं। यहाँ हम मोदी जी की आदर्शों से आए हैं कि स्वच्छ भारत अभियान से हम यहाँ प्रेरित होकर आए थे। 21 जून योग दिवस, आप हमारा वेबसाइट उसमें आप देखेंगे तो 21 जून से हम आए हैं यहाँ पे, और काफ़ी लोग हम स्वच्छ भारत, हमारी जो सेवा थी, पहले वाइट टी शर्ट थी स्वच्छ भारत में, हमने फिर उसको घाट के रूप में लिया कि भाई हमने टी शर्ट का वो करा। और स्वच्छ भारत अभियान यदि जो वास्तविक सेवा है, तो उस सेवा को हम आप जब देखना हो तो रविवार का आएँ। ये स्वच्छ भारत अभियान में सेवा, असली सेवा कहाँ है इन सनातन धर्म के लिए, तो वो असली संगठन के साथ पता लगेगा। संस्था समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को भी मदद पहुंचाने कार्य कर रही है, जिसमें रक्तदान, आर्थिक सहायता, पर्यावरण संरक्षण, घाटों में कूड़ेदान लगाना या फिर बैठने के लिए बेंच लगाना। संस्था सभी कार्य बिना किसी अनुदान और शासन प्रशासन की सहायता के कर रही है। संस्थान तो ये घाट ही नहीं, आज तो बहुत काम कर रही है, चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे वो सर्दियों में सर्दियाँ आ रही हैं, कंबल डोनेशन है, गरीबों को कपड़े हैं, सभी के हमारे घर के लोग, सभी लोग लेके आते हैं, किसी जोड़े कपड़े बांटते हैं रात को। और अन्य किसी को आर्थिक सहयोग करने, कम से कम हमारी दिलवर नेगी, हमारे उसमें मारा गया था दंगों में, उसको आर्थिक सहयोग दिया। अभी हमारे प्रकाश पड़ारा नदी हादसे में मारा गया था, उसको दिया, एक करोलबाग में दिया, उनको भी दिया।
और एक गोकुलपुरी में दिया, उनको भी हमने आर्थिक सहयोग दिया। हम ये सही उम्र सब अपना कंट्रीब्यूट करते हैं और उसी में हम कंट्रीब्यूट करके सेवा भी करते हैं और उसी में हम जो भी हमारे पास बच जाता है हम उसको गरीब को हम देते हैं। बाकी रक्त डोनेशन है, किसी को रात को ज़रूरत होती है, हमें अभी ग्रुप में चलता है हमारा कि किसी को ज़रूरत होती है तो उस प्राइवेट अस्पताल में तो नहीं दे सकते हम ज़्यादा, लेकिन जितने भी जो भी सरकारी में इलाज करता है उसको ज़रूरत होती है तो हम ज़रूर उसके लिए रात के 12 बजे हो तो हम रात को हम बाकायदा 12-1 बजे अपना फ़ोन ग्रुप देखते हैं कि किसी का कोई ट्रेजिडी तो नहीं है, कहीं सो तो नहीं रहे सारे लोग, कहीं गुरु मत चल रहा हो किसी का, उन्होंने तो रात को 12 बजे भी सेवा होती है तो हम उठ के हमारी जो टीम है कोर टीम है वो देखती है और हम तत्काल सेवा में पहुँचाते हैं। आज संस्था में उत्तराखंड के व्यक्तियों के साथ साथ अन्य राज्यों के व्यक्ति भी जुड़ने लगे हैं और जीवन की अंतिम यात्रा स्थली श्मशान घाट की दुर्दशा को स्वच्छ और पवित्र बनाने के अभियान से जुड़ने की अपील भी कर रहे हैं। संस्था के संस्थापक सदस्य इस बात से मायूस हैं कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान को प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा। घाटों में गंदगी और सुविधाओं की कमी प्रशासन की नाकामी का जीती जगता दस्तावेज है। और सेंटर बैंक केंद्र से हमारे को कोई सहयोग नहीं है, किसी से कोई सहयोग नहीं है। हमारे खुद के सेवा मित्र हैं, पूरे देवभूमि समाज के लोग हैं, वो एक समाज को सेवा देते हैं। वो हमें किसी झाड़ू वाड़ू की जरूरत तो मिल जाता है हमको, हमारे लिए वही बहुत है। मेरा नाम प्रेम बल्लभ सती। हम संस्था से 2017 21 जून 2017 से जुड़े हुए हैं। सर हमारा अनुभव तो यह है कि आज हमारा जब यहाँ पर आने को लोग दुनिया डरती है कि कहाँ जा रहे हो शमशान घाट, और आज हम कह रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं। पहले घर वाले भी कहते थे यार तो शमशान घाट से आ रहा है तो नहा धो ले, अब वो भी कुछ नहीं कहते, ठीक है तो जा नहीं रहे हो। आज संस्थान के साथ हमारे बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ गया है, जिसमें हमारे हॉस्पिटलों के डॉक्टर हैं। इसी बीच में हमारे RML के हेड डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर शरद पांडे नीरो के प्रभु, वो आ गए हैं। पंत के डॉक्टर आते हैं और वो भी यहाँ पर सेवा एक नॉर्मल उससे सेवा करके हैं, ये नहीं कि मैं इतना बड़ा डिपार्टमेंट का हूँ। मेरा नाम रामनाथ प्रसाद है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से रहने वाला हूँ। मैं वैसे संत नगर में रहता हूँ। हमारे बड़े भाई साहब हमारे सामने ही रहते थे, तो मैं रिटायरमेंट के बाद इनसे पूछा, मैंने कहा आप ये वर्दी पहन के कहाँ जाते हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं सेवा देने जाता हूँ घाट पे। तो इनसे मैं सारा चीज़ पूछा कैसे क्या करना पड़ता है, क्या कुछ, तो इन्होंने सारा रूल मुझे बताया। मैंने कहा मैं भी चलूँगा और मैं तो सबको प्रेरित करता हूँ कि इस सेवा में आकर के कोई भी समाज हो, कोई भी स्टेट हो, यहाँ आकर के जुड़े, सेवा दें, और ये ऐसी सेवा कहीं नहीं मिलेगी। मेरा नाम हरी सिंह रजवार है। हमारा निगमबोध घाट है। निगमबोध घाट के साथ साथ हम भिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे कि किसी आर्थिक सहायता होना या कोई एक्सीडेंट, किसी पैर कट जाए पैर लगवाना, किसी आंखें नहीं तो आंखें के आंखों का वो ऑपरेशन करवाना, और ये कोरोना काल में राशन का देने का, और हर साल पितृपक्ष में हम कार्य करें। हम ऐसे 30-40 काम हमने कर चुके हैं और ऐसी अलग अलग कोई हमारे को लिमिट नहीं है, कोई प्रॉपर एक क्षेत्र नहीं है, जिसको जैसे हमारे समाज में आवश्यकता पड़ती है हम वो कार्य हम मिलके सभी संस्थान के सदस्य मिलके करते हैं। नाम जगत कुमानी है। मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ग्राम इंडा भिकियासैन से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी 6-7 महीने से जुड़ा हूँ। मेरा काफ़ी दिनों से एक उमंग थी कि इस सोसाइटी के साथ मैं भी जुड़ूं, और जो ये मानवीय पुरुषार्थ का काम कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गौ माता, जय गोपाल, जय देवभूमि उत्तराखंड। मैं हैदराबाद से आया हूँ, भाग्यनगर हैदराबाद से। ये संस्था के बारे में जो मैंने सुना कि उत्तरांचल भ्रांति सेवा संस्थान दिल्ली, ये बहुत अच्छा काम कर रही है दिल्ली में ही नहीं, ये कई शमशान घाटों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो मैं इनसे जुड़ गया हूँ। अब पूरी मैं भी इनके साथ जो भी सेवाएं करेंगे, और उसमें हर साल अपनी सेवा, अपने जो वार्षिक शुल्क है वो जमा कर दिया मैंने 1 साल के लिए। ऐसे में जब भी जो भी सेवा होगी इसमें अपने तन मन धन से करूँगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। शमशानों की इतनी अच्छी सुंदर सफाई कर रहे हैं, हर संडे आ रहे हैं, और एक आदमी तो इन्होंने परमानेंट लगा रखा जो वहाँ कोई भी गंदगी है तो साफ़ करने के लिए। और सब लोग अपने अपनी तरफ से, कोई भी बड़ा आदमी नहीं, सब अपनी तरफ से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं बोला मैं भी एक छोटा सा आदमी हूँ, इसमें सेवा दूंगा, इसलिए इनके साथ जुड़ गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, इस अपना साथ मेरे को जोड़ा है। असली नाम सुनील दत्ता है, और हमारे जो उस्ताद जी हैं वीरेंद्र सिंह रावत जी, उनसे इम्प्रेस होके मैं यहाँ आया हूँ। संस्था के सदस्यों ने बताया कि आगे से सफाई के लिए नई नई टीमें गठित की जा रही है, जो श्मशान घाटों पर सफाई के लिए कार्य करेगी। इस कार्य में सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर सभी स्थानों पर सैकड़ों सदस्यों ने अभियान में हिस्सा लिया। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।